क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत नगरी द्वारका, जो समुद्र किनारे बसी थी, अचानक कैसे समुद्र में विलीन हो गई? यह नगरी केवल एक शहर ही नहीं थी, बल्कि एक चमत्कार थी। भव्य महल, सुंदर मंदिर और अद्वितीय वास्तुकला का अद्भुत संगम था। लेकिन आखिर क्या हुआ कि द्वारका को समुद्र ने अपने भीतर समा लिया? क्या यह एक प्राकृतिक घटना थी या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था? तो आइए इस कहानी के साथ जुड़ते हैं और जानते हैं द्वारका नगरी के समुद्र में विलीन होने का आखिर रहस्य क्या है। प्राचीन समय की बात है कि जब भारत के पश्चिमी तट पर एक भव्य और अद्वितीय नगरी का निर्माण हुआ, जिसे द्वारका कहा गया। यह नगरी भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्थापित की गई थी और इसका उल्लेख कई धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर एक नई नगरी की स्थापना करने का विचार किया, तब उन्होंने समुद्र के पास इस नगरी का निर्माण किया। द्वारका को ऐसी अद्भुत कारीगरी और योजना के साथ बनाया गया था कि यह नगरी समुद्र के पास होते हुए भी सुरक्षित थी। श्री कृष्ण ने द्वारका को एक ऐसे स्थान के रूप में चुना जहां यदुवंश के लोग शांति और सुख से रह सके। द्वारका में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी। ऊंचे महल, सुंदर उद्यान और चारों ओर बिछे हुए नदियां और तालाब द्वारका को एक अपार सुंदरता प्रदान करते थे। द्वारका नाम भी इसका अर्थ बताता है, द्वारों का शहर यानी द्वारका। यह नगरी इतनी सुरक्षित थी कि यहाँ बाहरी आक्रमण का कोई खतरा नहीं था। श्री कृष्ण के इस नगर को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। द्वारका को कभी न डूबने वाली नगरी कहा जाता था, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। द्वारका की स्थापना के कुछ वर्षों बाद महाभारत का युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने इस युद्ध में पांडवों का साथ दिया और कौरवों का नाश किया। युद्ध के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, इस युद्ध के बाद इस भूमि का क्या होगा? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, प्रकृति का नियम है, जो भी उत्पन्न होता है उसे एक दिन विनाश की ओर बढ़ना ही होता है। युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन इसका प्रभाव पूरे भारत पर पड़ा। यदुवंश भी इससे अछूता नहीं रहा। युद्ध के बाद द्वारका में कई तरह के अशुभ संकेत दिखने लगे। महाभारत के युद्ध के बाद यदुवंश के लोगों में भी अहंकार आ गया था। एक दिन जब कुछ यदुवंशी ऋषि दुर्वासा के पास गए तो उन्होंने उनसे मजाक किया। इसके कारण ऋषि दुर्वासा ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया, यदुवंश अपने ही हाथों नष्ट हो जाएगा। यह श्राप धीरे धीरे यदुवंशियों के जीवन में साकार होने लगा। द्वारका में द्वेष, ईर्ष्या और अहंकार बढ़ने लगा, जिससे द्वारका की पवित्रता समाप्त होने लगी। श्री कृष्ण ने इस अशांति को देखा और समझ गए कि यदुवंश का विनाश निकट है। उन्होंने सब कुछ नियति पर छोड़ दिया। एक दिन श्री कृष्ण ने अपने जीवन का अंत स्वयं ही स्वीकार कर लिया और जंगल की ओर चल दिए। उनके जाने के बाद द्वारका का साम्राज्य असुरक्षित हो गया और धीरे धीरे यदुवंश के लोग आपस में लड़कर नष्ट हो गए। कृष्ण की विदाई ने द्वारका में खालीपन छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद द्वारका नगरी में हलचल मच गई। कहते हैं कि श्री कृष्ण के जाते ही प्रकृति ने अपनी शक्तियों को उजागर शुरू कर दिया। समुद्र में हलचल होने लगी। धीरे धीरे द्वारका के किनारे तक लहरें बढ़ने लगी। लोग भयभीत हो गए और समझ नहीं पाए कि यह क्या हो रहा है। रात जब लोग सो रहे थे तो एक जोरदार आवाज आई, मानो समुद्र गर्जना कर रहा हो। द्वारका के चारों ओर ऊंची लहरें उठने लगी। देखते ही देखते समुद्र का पानी द्वारका के अंदर प्रवेश करने लगा।
लोग घबराए और जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे, लेकिन समुद्र ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। एक एक करके द्वारका के महल, बाजार, मंदिर और घर सब समुद्र में समा गए। कहते हैं कि यह प्रक्रिया एक दिन या रात में नहीं हुई, बल्कि कई दिनों तक समुद्र धीरे धीरे द्वारका को निगलता रहा। जब तक लोग कुछ समझ पाते, तब तक द्वारका नगरी समुद्र के भीतर विलीन हो चुकी थी। द्वारका का अस्तित्व समाप्त हो गया और उसके साथ ही उसके सारे रहस्य भी समुद्र की गहराइयों में समा गए। समय बीतता गया और द्वारका का यह रहस्य सदियों तक अनसुलझा रहा। आधुनिक समय में कई पुरातत्वविद और वैज्ञानिकों ने द्वारका के अवशेषों को खोजने की कोशिश की। कहते हैं कि समुद्र की गहराइयों में पुरातत्वविदों को कुछ ऐसे अवशेष मिले जो द्वारका की भव्यता का प्रमाण देते हैं। भारत सरकार और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने समुद्र के अंदर खोज शुरू की और उन्हें द्वारका से जुड़े कई पत्थर, मूर्तियां और अन्य निर्माण संरचनाएं मिली। 1970 के दशक में भारतीय पुरातत्वविद डॉक्टर S.R. राव के नेतृत्व में एक टीम ने द्वारका के अवशेषों को समुद्र के भीतर खोजा। उन्हें समुद्र में कुछ ऐसी संरचनाएं मिली जो स्पष्ट रूप से मानव निर्मित थी और उनके अनुसार ये संरचनाएं द्वारका नगरी के ही अवशेष थे। उन्होंने पत्थर की सड़कों, घरों की दीवारों और मंदिरों के स्तंभों को देखा जो जलमग्न हो चुके थे। इन प्रमाणों ने द्वारका नगरी के समुद्र में विलीन होने की घटना को मान्यता दी। द्वारका का रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करता है। यह सिर्फ एक प्राचीन नगरी नहीं थी, बल्कि यह मानव सभ्यता के उत्कर्ष का प्रतीक थी। द्वारका का समुद्र में विलीन होना यह दर्शाता है कि चाहे कितनी भी उन्नति हो जाए, प्रकृति के आगे सब कुछ क्षणभंगुर है। श्री कृष्ण द्वारा स्थापित इस नगरी का अस्तित्व जब समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ है, परंतु इसके अवशेष आज भी द्वारका के रहस्यों को जीवित रखते हैं। द्वारका की कहानी हमें यह सिखाती है कि मानवीय अहंकार, युद्ध और द्वेष का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। श्री कृष्ण के जीवन और उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर हम यह समझ सकते हैं कि प्रेम, शांति और समर्पण ही जीवन का सही मार्ग है। द्वारका नगरी का समुद्र में विलीन होना आज भी एक रहस्य बना हुआ है और आधुनिक विज्ञान और पुरातत्व ने इसके अस्तित्व के कुछ प्रमाण अवश्य दिए हैं, परंतु इसके समग्र रहस्य को जान पाना अभी भी कठिन है। द्वारका की यह कथा हमें जीवन और प्रकृति की अनिश्चितता का एहसास कराती है और श्री कृष्ण के प्रति एक अटूट श्रद्धा उत्पन्न करती है। द्वारका आज भी एक पवित्र नगरी के रूप में पूजी जाती है और वहाँ के मंदिरों में श्री कृष्ण की महिमा गाई जाती है, लेकिन उस अद्वितीय द्वारका के समुद्र में समाने का रहस्य सदियों से एक अजीब रहस्य बना हुआ है, जो शायद हमेशा समुद्र की लहरों के साथ गूंजता रहेगा। इस प्रकार द्वारका नगरी का यह रहस्य अपने आप में एक गूढ़ और आकर्षक कहानी है, जो भव्यता, धर्म और विनाश के पहलुओं को जोड़ती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।